student, today we will discuss about velocity time graph. The variation in velocity with time, यानी टाइम टू टाइम वेलोसिटी में क्या आएगा, वेरिएशन यानी चेंज आएगा. फॉर एन ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको ड्रॉ कर सकते हैं बाय ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम दोनों के बिटवीन हमने क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स. In this graph, time is represented along the x-axis and the velocity is presented along the y-axis. तो इस ग्राफ पे हमने क्या करना होता है, टाइम जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर टाइम होता है और वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे हम, वेलोसिटी. If the body moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. अब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वो चेंज नहीं हो रही है, फिक्स वेलोसिटी से वो मूव कर रही है. तो तब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा. इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि जैसे यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, किसी भी व्हीकल की 40 मीटर पर सेकेंड है. कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है. बट टाइम चेंज हो रहा है, पहले 10 सेकेंड है, फिर 20 सेकेंड, फिर 30, आफ्टर दैट 40, आफ्टर दैट 50, देन 60 एंड लास्ट 70. टाइम क्या है, स्लोली चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी में नो चेंज. इट मीन्स वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ कितनी दी हुई है, 40 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ देखिए वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, टाइम है. तो इन दोनों के बिटवीन जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कैसी लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ रेड कलर से शो हो रही है ना, और रेड कलर पर डॉट्स हैं वो शो कर रहे हैं वेलोसिटी की. डिफरेंट टाइम पीरियड पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 40 है. तो रेड लाइट पर सारे ब्लू पॉइंट हैं. तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी जो टाइम वाली एक्सिस है उस एक्सिस के पैरेलल क्या है, रेड वाली लाइन, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब व्हीकल कोई भी है, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है, वेलोसिटी ऐसी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस केस में जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो चेंज नहीं होगी और हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन भी कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब यहाँ देखिए हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए तब एक्सेलरेशन आता है हमारे पास. बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, सेम है, वेलोसिटी में नो चेंज है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. इट मीन्स हेयर इज़ नो एक्सेलरेशन, चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. सो हेयर एक्सेलरेशन इज़ 0. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज़ 0 एंड ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नेक्स्ट वी नो दैट द प्रोडक्ट यानी इनटू ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो उस फॉर्मूले से यदि हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम. तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर इनटू है, मल्टीप्लाई है. तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम से. The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement, यानी वैल्यू, इसके मान क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ये इस ग्राफ में देखिए ये यहाँ पर ये जो ए बी पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन जो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में ग्राफ में मिले थे वहाँ पर है. और हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है.
तो इस ग्राफ में हमारे पास 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट के अंडर जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है उस एरिया का हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये जो ACDE ये जो एरिया है ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का क्या निकालना है, फॉर्मूला रखना है और उस फॉर्मूले से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ क्या है CD एंड ब्रेथ क्या है यानी हाइट क्या है AC। तो AC किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी को, और CD किसको शो कर रहा है, टाइम को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है कि हमने क्या करना है कि जब हमने वेलोसिटी और टाइम दोनों को प्रोडक्ट करना है, दोनों को इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। इस ग्राफ में आपको जब स्ट्रेट लाइन मिल रही है विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो वहाँ आपको वेलोसिटी जो आपके पास है और जो टाइम पीरियड है उससे इनको प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका वैल्यू आ जाएगा। इस ग्राफ में देखिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं इस लाइन पर, A एंड B, ये 2 पॉइंट हमने लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू क्या आनी है। तो जब भी आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको क्या करने हैं, जो वो लाइन है स्ट्रेट लाइन उस पर आपको 2 पॉइंट लेने हैं। यू कैन नेम एनी A और B। Let's take 2 point at straight line A and B। तो A and B 2 पॉइंट ले लिए। आफ्टर डैट हमें क्या करना है कि ड्रॉ 2 lines which is parallel to y axis। अब हमने y axis के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो होगी A से आप देखिए A से आपने टाइम एक्सिस की तरफ जाना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है AC। आफ्टर डैट फ्रॉम B यू हैव टू ड्रॉ लाइन BD। उसके बाद हमने BD लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो हमारे पास 2 लाइंस आ गई हैं AC एंड BD। तो ये AC और BD दोनों क्या है, वेलोसिटी एक्सिस जो है y एक्सिस के क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अब ये दोनों एक्सिस टाइम एक्सिस पर या x एक्सिस पर जहाँ पर भी ये मिल रही हैं उस पॉइंट को हमने फर्स्ट पॉइंट को नाम दिया है T1 और सेकेंड जो BD जहाँ पर मिल रही है उसको नाम हमने दे दिया है T2। Draw 2 lines parallel to y axis AC from point A and BD from point B। Let point D at the x axis is T2 and point C is T1। Let's AB meet at B at y axis। अब देखिए यहाँ पर जो AB स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट कर रही है हमने उसका नेम क्या रख दिया है, V। तो हमारे पास यहाँ पर एक एरिया आ गया है। इस एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी शेप बनी है, रेक्टेंगल शेप। तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD एंड एरिया ऑफ ABCD इक्वल BD इंटू DC। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, BD इसकी हाइट होगी और नीचे इसका क्या हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, BD इंटू DC। और यहाँ आप देखिए कि BD की वैल्यू किसके इक्वल होगी, BD क्या शो कर रहा है, इस ग्राफ की हाइट को, और ये हाइट यहाँ पर क्या है 40,
ठीक है, या 40 या हम ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। 40 क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू है, तो बी डी की जगह क्या हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी की। एंड सी डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर सी डी है, सी डी में जो डी पॉइंट है वहाँ पर जो टाइम है और जो सी पॉइंट है वहाँ पर जो टाइम है, दोनों को आपने लेस करना है, माइनस करना है, और उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी डी। तो यहाँ पर सी डी क्या है, टाइम इंटरवल है, समय का जो अंतराल है, जो गैप है, वो फाइंड आउट करना है। तो बी डी कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है, और सी डी को कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों जो टाइम गैप है उनको माइनस करके आपने T2 माइनस T1 करके सी डी और की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को यानी बी डी और सी डी की वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है, और वहाँ से किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सिंस गिवन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, along a straight line, thus displacement will be equal to distance covered, तब जो डिस्टेंस कवर होगा उसके इक्वल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या है, हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी उनके बीच का जो इंटरवल है वो क्या है, सेम है। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। उस केस में जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या है, इस डायग्राम में स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है। अब वेलोसिटी की वैल्यू देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। तो इन टाइम जो वेलोसिटी इंटरवल है वो क्या आ रहा है, सेम है, और टाइम इंटरवल भी कैसा है, 0, 10, इसमें भी 10 का गैप आ रहा है। इस केस में जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है, समान चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है, उस कंडीशन में हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस कंडीशन में देखिए कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी में जो चेंज है वो हर बार क्या है, सेम है, 5 है, अपॉन में टाइम में चेंज भी क्या है, सेम है। तो जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हेयर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब वेलोसिटी में जो चेंज है वो कैसा होगा, सेम हो रहा है, उस केस में जो टाइम और वेलोसिटी ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है उसमें क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, वो भी कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म, सेम इंटरवल होगा यहाँ पर भी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी देखिए यूनिफॉर्म वर्ड आ गया है, यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर जो समान होगा, यानी जो इंटरवल है वेलोसिटी में वो क्या होगा, सेम होगा। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज़ ए डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पहले वाले ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन थी जो मिड पॉइंट से निकलती थी, 0 पॉइंट से, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मिलेगी। द स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोप शो द डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही होती है, उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो रही है, वो भी कैसी हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें देखिए यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, कंटिन्यूसली सेम पॉइंट पर डिक्रीज़ हो रही है और यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी गैप आ रहा है। वेलोसिटी में जो गैप होगा यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है धीरे धीरे। जैसे हमारे पास पहले वेलोसिटी थी 20, बाद में क्या होगी 10 होगी। तो हमने क्या करना होता है, वेलोसिटी में v2 माइनस v1 करना होता है, यानी बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले बाद वाली वेलोसिटी क्या है, 10 है, उसमें से 20 को यदि माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा, 10 आएगा, माइनस साइन आ रहा है। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने इस ग्राफ में जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ग्राफ है, उसमें हमने क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर भी क्या होगा, हमने 2 पॉइंट लेने हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई भी कहीं भी आपने 2 पॉइंट लेने हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी लिया है। अब ए पॉइंट से हमने एक लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और बी पॉइंट से भी हमने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पर विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ए पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन एक्स एक्सिस पर ई पॉइंट पर मिल रही हैं। सेम बी पॉइंट से हमने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस पर, वो डी पॉइंट पर मीट कर रही है। ओके, और हम यहाँ पर हमने जो टाइम है, डी पॉइंट पर t2 है और ई पॉइंट पर सपोज किया है t1 है। ओके, अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी हमने इस ग्राफ में जो एरिया एनक्लोज्ड होगा, उस एरिया की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जब हम ए बी सी डी ई, ये एरिया टोटल कवर हो रहा है, इस पूरे एरिया की हमने जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 शेप बन रही है, हमारे पास 2 शेप बन रही है, और जिसमें से एक तो है ट्रायंगल शेप ए बी सी, और सेकंड है रेक्टेंगल शेप ए सी डी ई। 2 शेप्स हमारे पास बन रही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों शेप्स की एरिया की वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। Draw a line from B to BD and another from A to AE to parallel to Y axis. BD, here you have to write BD meets at T2. BD meet at T2 and AE meet at T1. So the distance covered by the object in the given time interval is given by the area of A, B, C, D, E. डिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के एरिया की वैल्यू से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए सी। देखिए यहाँ पर देखिए आपको ए बी सी, ये क्या है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसकी एरिया की वैल्यू, इसका ये क्षेत्रफल है, उसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस यानी आधार इंटू में हाइट हो जाएगा। यहाँ पर बेस क्या है, ए सी, बेस क्या है, ए सी है, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बी सी। तो फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया ट्राइंगल का। नेक्स्ट एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल का, ए सी डी ई। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए ई इंटू वैल्यू ऑफ ई डी, इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इंटू करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ से आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस इक्वल 1/2 इंटू बी सी इंटू ए सी प्लस ए ई प्लस ई डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप।
कोई भी शेप हो सकती है जब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली, यानी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। उस केस में जो ग्राफ की शेप है वो कैसी भी हो सकती है। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है। थैंक यू।